जय हिंद। देखिए, बैक्टीरिया आपका बॉडी में क्या क्या काम करता है और क्या क्या काम करवाता है, कुछ इस चीज़ के बारे में ये वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बैक्टीरिया ना आपका बॉडी में हर जगह पे मिलता है, जैसे कि आपका अपर सरफेस स्किन में भी मिलता है और आपका इंटरनल पार्ट में भी मिलता है, जैसे कि आपका यूरेथ्रा हो या इंटेस्टाइन हो, इस चीज़ में, मतलब उस जगह पे। ओके, और इसका बहुत फंक्शन बहुत सारा है जो कि ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चले चलते शुरू करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझने से पहले हम थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सिस्टम यानी कि कुछ कुछ चीज़, मतलब बहुत सारे चीज़ मिलके जैसे एक सिस्टम बनाते हैं। बोल चल के भाषा में ये हम कंप्यूटर सिस्टम, उसी में जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, फिर सीपीयू वीपीयू, मतलब बहुत सारा चीज़, मतलब बहुत सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। और उसमें से अगर कुछ आपने ले लिए, जैसे कि माउस आपने हटा दिए, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ इसी सा हम उसी को ही हम सिस्टम बोलते हैं। और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, उसमें बहुत सारे इंटेस्टाइन आएगा, फिर स्टोमक आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर दो तरह का आएगा, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा। ओके, और ये आपका जो ज़्यादातर ना बैक्टीरिया आपको कहाँ पे मिलेगा, ये इंटेस्टाइन में। क्योंकि स्टमक में ज़्यादातर बैक्टीरिया मिलते ही नहीं। क्यों? उसमें ना एसिड, एक्चुअली HCl नाम का एक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि खाने के साथ मिलकर ना खाना को ब्रेक डाउन करवाने के लिए मदद करते हैं। यही काम है स्टोमक का, एक्चुअली एसिड प्रोड्यूस करवाना, जो खाने को पचाने के लिए मदद करता है। फिर आता है ये इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आने के बाद ना यहाँ पे न्यूट्रिशनल अपटेक होता है, यानी कि जो भी बायोमोलिकुल्स बन गया वहीं पे, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स मोलिकुल से सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल में बनाया स्टोमक, उसी वहीं पे फिर न्यूट्रिशन अपटेक होता है आपका इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में ना आपका लुमेन वगैरह रहता है। लुमेन यानी कि फिमरी जैसी, जैसे कि आप ये मान के चलो कि आपका जो हाथ में ना जो फिंगर्स है कुछ इसी हिसाब से, और वहीं पे बैक्टीरिया रहते हैं। और उस जो आपका बॉडी में बैक्टीरिया रहते हैं, यानी कि हर टाइम रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल माइक्रोबायोटा। और यही नॉर्मल माइक्रोबायोटा अगर आपका बॉडी में डिसबैलेंस हुआ, तो फिर आपका डिजीज़ कज करवाते हैं, यानी कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है ना, वो आके वहीं पे चिपक जाते हैं। तो ये समझें कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया आते कैसे हैं। आपका कुछ भी आप खा रहे हैं ना, खाना वगैरह, उसमें खाना तो आ रहा है, और उसी के साथ साथ ना जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो भी आ जाते हैं उसी के साथ साथ। ओके, और यहीं पे खाना जब पचता है उसी टाइम ये जो यहाँ पे जो एसिड वगैरह सिक्रेट हुआ ना, यहाँ पे एसिड सिक्रेट हुआ। कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे है जो उनके ऊपर अगर आप एसिड भी डाल दो ना, वो काम नहीं कर, मतलब उनके ऊपर कुछ काम ही नहीं करेगा। तो वो फिर क्या होता है ना, वो आपके इंटेस्टाइन में चले आते हैं। इंटेस्टाइन में आने के बाद डिजीज़ कज करवाते हैं, जैसे कि आपका बॉडी में न्यूट्रिएंट लेके वो उनका जो पॉपुलेशन है ना उसी को बढ़ा देते हैं। ओके, तो जब नॉर्मल माइक्रोबायोटा आपका बॉडी में रहता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका रहता है ना नॉर्मल माइक्रोबायोटा, वो एक्चुअली कुछ एंजाइम वगैरह सिक्रेट करवाते हैं आपका बॉडी में, जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अटैच होने के लिए नहीं देते उसी जगह पे। ओके, यही नॉर्मल माइक्रोबायोटा का काम होता है आपका इंटेस्टाइन में। और कभी कभी क्या होता है, यही डाइजेस्टिव सिस्टम में ना वो रह के न्यूरल ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। वो कैसे? देखो, एक्चुअली यही जो बैक्टीरिया है ना, ये कुछ एंजाइम वगैरह भी सिक्रेट करवाते हैं, जैसे कि सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह भी सिक्रेट करवाते हैं, जैसे कि गाबा हो या डोपामाइन हो, कुछ ऐसा, जो कि न्यूरल ट्रांसमिशन जो होता है, यानी कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जो होता है, वो मदद करवाते हैं। देखो, आपको अगर मच्छर काटा, आपको कैसे पता चला? उसी को बोलते हैं, मच्छर जो काटा वही है सिग्नल। ये आपका स्किन में भी रहता है। देखो, ये स्किन का ऊपर वाला पार्ट है, और स्किन आपका बहुत सारा, मतलब इसका बहुत बड़ा काम है। जैसे कि आपका हमारे देश में आर्मी, डिफेंस और एयरफोर्स का जैसे जितना काम है ना, यानी कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम जैसा है, ये आप बॉडी में आपका यही डिफेंस सिस्टम ही है। और आपका स्किन में ना नॉर्मल बैक्टीरिया भी अटैच होके रहते हैं हर टाइम, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल माइक्रोबायोटा। कभी कभी क्या होता है ना, पैथोजेनिक बैक्टीरिया आके भी वहीं पे सेटल होने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी बहुत सारा न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। और उसी न्यूट्रिएंट को यूज़ करके पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स है ना, वो उनका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और कुछ एंजाइम वगैरह सिक्रेट करवाते हैं, जो कि इन्फेक्शन वगैरह आपका होता है। ओके, देखो, जब
आपका नॉर्मल माइक्रोबायोटा ना क्या काम कराता है, कुछ एंजाइम वगैरह सिक्रेट करवाता है, जो एंजाइम्स पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो है ना वो उसी उनको अटैच होने के लिए नहीं देते हैं, यानी कि किल करवा देता है ये जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा का एंजाइम आपका बॉडी में। ये आपका इम्यून सिस्टम में भी काम आता है। कैसे? देखो इसमें ना 3 चीज़ लिखा हुआ है, एक स्टिमुलेशन इन इम्यून सेल, इम्यून टॉलरेंस, डाइजेस्टिव प्रिवेंशन। देखो ये क्या है कि बैक्टीरिया आपका इम्यून सिस्टम का जो डेवलपमेंट है ना उसको, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए मदद करवाते हैं। कोई भी बैक्टीरिया आपका बॉडी में आया ना, आपका जो एंटीबॉडी है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये जो डेंड्राइटिक सेल वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये क्या करवाते हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना उसी को किल करने के लिए मदद करते हैं। एक बैक्टीरिया बना दिया, और यहीं पे क्या होता है ना, आपका जो एंटीबॉडी है आके ऐसे अटैच हो जाते हैं। आपका एंटीबॉडी कुछ इस तरह दिखता है और इसको किल कर देते हैं, मतलब हर साइड में ऐसे अटैच हो, सॉरी हर साइड में ऐसे अटैच हो जाएगा और फिर किल कर लेंगे। ओके, कुछ ऐसा है। यहीं पे आके अटैच हो गया, फिर किल कर दिया। ओके, यही है स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सेल। और इम्यून टॉलरेंस, देखो इम्यून टॉलरेंस क्या है ना, आप जितना, देखो इम्यून टॉलरेंस क्या है ना, आप जितना बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो बैक्टीरिया को पहचानने में मदद करेगा, यानी कि पहचान लेगा। आप डिजीज़ प्रिवेंशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि यही जो पहले पढ़ चुके हैं कि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ फिर और बैक्टीरिया को जाके किल कर दिया, यही है डिजीज़ प्रिवेंशन। यानी कि डिजीज़ प्रिवेंशन का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है आपका बॉडी में। और क्या क्या काम है बैक्टीरिया का? देखो बायो रिमेडिएशन, आज का डेट में ना ये एक चैलेंजिंग टॉपिक है। कितना प्लास्टिक और कितना गंदगी, और यही गंदगी को साफ कौन करेगा? उस चीज़ को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। आप क्या करवाते हैं, क्या करते हैं, कोई भी कचरा वगैरह हुआ ना मिट्टी में फेंक के आ जाते हैं, और कुछ दिन के बाद ये होता ही नहीं। मतलब जैसे कि आप कुछ कचरा वगैरह वहीं पे फेंक दिए, 1 साल के बाद वहीं पे रहता नहीं, उसी को कौन मिट्टी में मिलाया, कौन? यही बैक्टीरिया। बायो यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम। रिमेडिएशन का मतलब हील, रिमेडिएशन का मतलब है हीलिंग करवाना। यानी कि कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करके ना अगर हम एनवायरनमेंट को हील करें, उसी को हम एक्चुअली बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। बायो मतलब हम बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी ऐसा चीज़ है। ओके, और ये रिमेडिएशन में एक्चुअली 2 तरह का आता है। एक आता है कि इन सितु, और एक होता है इन सितु, एक्सितु। इन सितु क्या है ना, अगर कचरा जहाँ पे पड़ा हुआ है ना उसी जगह पे हम बैक्टीरिया डालें और उसी जगह पे हम ठीक कर दें, मतलब जो भी कचरा वगैरह साफ़ कर दें, उसी को बोलते हैं एक्चुअली इन सितु बायो रिमेडिएशन। और उसी जो मतलब जो कचरा है उसी जगह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम किसी के मदद से हम उसी जगह से दूसरी जगह को लेके वहीं पे रिमेडिएशन किए, उसी को बोलते हैं एक्चुअली एक्सितु रिमेडिएशन। ओके, यही था ये वीडियो में। जय हिंद।